नमस्कार साथों, आप सभी का इन टॉप में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां बिहार सरकार को 2 सप्ताह का और वक्त दे दिया गया। इस सुनवाई पर हम पूरा बात आपको बताएंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ, वो सारी बातें आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। पूरा स्टोरी बताएंगे, कैसे बिहार सरकार ने 2 सप्ताह का वक्त मांगा और क्यों मांगा। क्या बिहार सरकार के पास इसका उत्तर नहीं था या फिर कोई और कारण? क्या ये केस में बिहार सरकार कमजोर पड़ गई, बताएंगे। यानी अदालत में क्या हुआ, उसकी पूरी इनसाइट स्टोरी आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार सरकार के लिए अच्छा दिन ही रहा। पहली खबर यह आई कि जातीय जनगणना में बिहार सरकार के खिलाफ जितनी भी याचिका दायर की गई थी, सारे याचिका खारिज हो गई। दूसरी बड़ी खबर यह आई कि बिहार सरकार को और 2 सप्ताह का वक्त मिल गया। इन दोनों खबरों का आज हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जातीय जनगणना के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आएंगे अदालत में आखिर क्या कारण रहे कि बिहार सरकार को 2 सप्ताह का वक्त मांगना पड़ा। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर जब आज सुनवाई हुई तो अदालत में बिहार सरकार के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि इस वक्त अदालत ने ये साफ तौर पर कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, आप पटना हाई कोर्ट चले जाइए। मतलब बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर मिली, लेकिन अब ये सारे याचिका जिन लोगों ने दायर किया वो अब पटना हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। अब पटना हाई कोर्ट में क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार के जाति आधारित जनगणना के करवाने के बिहार सरकार के फैसलों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करने से साफ तौर पे मना कर दिया, यानी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए हाई कोर्ट के दरवाजा खटकाइए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जितने लोग याचिका दायर किए थे सबकी याचिका खारिज कर दी। यहाँ पर याचिका करने वालों की भी गलती थी कि वो लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जबकि उन्हें पहले पटना हाई कोर्ट पहुंचना चाहिए। यहाँ पर याचिका खारिज हुआ है। बिहार सरकार के लिए अच्छी खबरें आई तो इसकी बड़ी वजह यह थी कि याचिका दायर करने वाले लोगों ने ही गलती कर दी, ना कि ये गलती याचिका दायर करने वाले लोगों की गलती के कारण हुआ। क्योंकि याचिका तो पटना हाई कोर्ट में उन्हें दायर करनी चाहिए। पटना हाई कोर्ट अगर इस बिहार सरकार के पक्ष में फैसला देता तब वो सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन उनका जो फोर्सेस था ना वही गलत था। इसलिए जातीय जनगणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। इसकी याचिका अखिलेश कुमार ने दायर की थी। जातीय जनगणना का जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करवा रही है वो मूल भावना के खिलाफ है, यानी संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। ये संविधान के मूल ढांचे के नियमों को तोड़ता है, ऐसा आरोप इस याचिका में लगा है। याचिका में जातीय जनगणना की अधिसूचना को खारिज करने की मांग की। इसके अलावा हिंदू सेना के संगठन ने भी जातीय जनगणना पर अधिसूचना पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया था कि जातीय जनगणना से बिहार सरकार देश में एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है। यानी बिहार सरकार जातीय जनगणना से देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है, ऐसी बातें कही गई है। अब इसका पूरा सच्चाई यह है कि बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है जातीय जनगणना के मुद्दे पर। तो यहाँ बिहार सरकार के लिए राहत बड़ी खबर है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। लेकिन अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है, ये खबर भी काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा खबर सुप्रीम कोर्ट में ये आता है कि नगर निगम इलेक्शन में बिहार सरकार को 2 सप्ताह का वक्त मिल जाता है। अदालत में क्या होता है, क्या हुआ, उसकी पूरी इनसाइट स्टोरी आज के इस वीडियो में अब हम आपको बताते हैं। खबर नंबर 2 पर आते ही हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को राहत मिल गई। दूसरी खबर यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा कि नगर निगम इलेक्शन में हमें 2 सप्ताह और अधिक वक्त चाहिए। कई लोग ये कहने रहे हैं कि कब तक वक्त मिलता रहेगा बिहार सरकार को, क्योंकि इससे पहले भी बिहार सरकार ने वक्त मांगा था। अब एक बार फिर से बिहार सरकार को वक्त मिला तो इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ये हम आपके लिए आखिरी मौका दे रहे हैं। यानी 2 सप्ताह के बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी तब इस पर फैसला आ जाएगा। कोर्ट आज सख्त रूप दिखाया बिहार सरकार पे और पूछा बिहार सरकार से कि आप किस नियम से नगर निगम के इलेक्शन को करवाए हैं। यानी कोर्ट आज बिहार सरकार पर सख्त रूप दिखाया और बिहार सरकार से सख्ती से पूछा आप किस नियम से नगर निगम इलेक्शन करवाए हैं।
बिहार सरकार के जो अगेंस्ट वकील थे वो कई सवालों को दागे। 4 अक्टूबर को जब पटना हाईकोर्ट ने ईबीसी सीटों के चुनाव को रोका था, तब भी बिहार सरकार वही सीटों का समीकरण था, और जब बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाई तब भी वही स्थिति रहा। इसलिए कोर्ट ने सख्त रूप दिखाया और कोर्ट कहीं ना कहीं बिहार सरकार से सख्ती से पूछा। अब बिहार सरकार के पास आज जवाब नहीं था, इस कारण बिहार सरकार ने 2 सप्ताह का वक्त मांगा है। अब दूसरी ओर इस कहानी को हम पूरा इनसाइड स्टोरी को समझाते हैं। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि बिहार सरकार आने वाले 2 सप्ताह में और मजबूती से तैयारी कर रही है और मजबूती से अपनी बात को पेश करेगी। आज बिहार सरकार अपनी मजबूती नहीं दिखी, जितना बिहार सरकार के वकील इससे पहले दावे करते थे वो दावे आज कोर्ट रूम में नहीं दिखा। आज बिहार सरकार के वकील उस तरीके से नहीं बताया जैसा उन्होंने दावा किया था, लेकिन बिहार सरकार ने 2 सप्ताह का वक्त मांगा। अब आगे क्या हो सकता है? अब जो परिस्थिति दिख रही है, एनेक्शन रद्द होने की संभावना, पिछली बार मैंने 20% बोला था, अब लग रहा है 35% एनेक्शन रद्द हो सकता है, जबकि 65% एनेक्शन नहीं रद्द होने की संभावना है। यानी जो संभावना हमारा था पहले 20% पे था, अब 35% पर पहुंच गया। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी भी ज़्यादा संभावना है एनेक्शन रद्द नहीं होगा। लेकिन कोर्ट रूम में जो चीज़ें आज सामने आई उससे बिहार सरकार के कार्यशैली पर जरूर सवालों के घेरे में आ गई है। बिहार सरकार की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में आ गई है कि बिहार सरकार 1 महीने से अधिक का समय शायद बिहार सरकार को मिल गया, फिर भी बिहार सरकार ने उस तरीके से तैयारी क्यों नहीं किया कि वो कोर्ट में बेहतर ढंग से सवालों का जवाब दे सकते थे। लेकिन आपको ये बताते चले कि जातीय जनगणना में बिहार सरकार को खुशी मिली, तो दूसरी खबर में बिहार सरकार को निराशा भी मिल सकती है आगे। लेकिन अभी भी संभावना है बिहार सरकार के जीतने की। लेकिन दूसरी और तरफ आपको ये बताना चाहता है कि जो इनसाइड स्टोरी हमारे पास आई है, जो कहानी हमारे पास आई है, वो यही है कि नगर निगम इलेक्शन रद्द होने की संभावना अभी भी बहुत कम है, 35% के लगभग है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको बताते चले कि नगर निगम इलेक्शन पर जो बातें हमारे पास आ रही है वो ये है कि नगर निगम इलेक्शन में बिहार सरकार जहां घिर रही है वो सबसे महत्वपूर्ण जगह ये है कि 20% ईबीसी को जो आरएसएस सीटें दी गई उसमें 1 सीटों में भी परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया होने के बाद बिहार सरकार को ईबीसी के सीटों में कम से कम परिवर्तन करना चाहिए। जैसा कि मैंने भी अपने वीडियो में बताया था, 1% संभावना है और वो संभावना ना के बराबर दिखी, क्योंकि बिहार सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मर्जी चलाना चाहता था और इस कारण बिहार सरकार कुछ गलतियां तो की है। इस गलती का नतीजा ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन और बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो पूरे इलेक्शन को रद्द करेगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि वो ईबीसी सीटों के इलेक्शन रद्द कर देंगे। इस निर्णय पर पहुंचने से पहले कि इलेक्शन रद्द होगा या फिर नहीं होगा, इसके लिए हमें अभी रुकना पड़ेगा। आगे क्या होगा हमारी नज़र बनी रहेगी। कुछ चैनल ऐसे हैं जो डर का कारोबार चला रहे, जो हर दिन आपको बताते हैं कि आज इलेक्शन रद्द हो जाएगा। लेकिन मैंने जब ये कहा 35% संभावना इलेक्शन रद्द होने की, 20% ईबीसी सीटों के लिए कहा, लेकिन मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि ये संभावना भी उतना नहीं लग रहा है जितना बाकी चैनलों में बताया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कल तक मैं 20% बोलता था, आज 35% क्यों बोला? तो इसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो कार्यशैली है उस पर आज अदालत में सवाल खड़े हो गए, जब बिहार सरकार के वकील ये कह रहे थे हमें और 2 सप्ताह चाहिए। सुप्रीम कोर्ट डांटते हुए कह दिया ये अंतिम मौका हम आपको दे रहे हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन रद्द होने की संभावना अब उतना नहीं लग रहा है जितना बाकी चैनलों में बताया जा रहा है। बिहार सरकार कोर्ट रूम में हार जाती है तो परिस्थिति कैसी होगी? इससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घिरेंगे और राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार पर हमले तेज हो जाएंगे, क्योंकि एक खास पार्टी इस इलेक्शन को रद्द करवाना चाहता है और वो पहले दिन से प्रयास में लगा हुआ है। उस पार्टी को 2024 का इलेक्शन नज़दीक है तो वो पार्टी अपना वोट बैंक मजबूत बनाना चाहता है। जब ईबीसी सीटों पर इलेक्शन रद्द होगा तो वो पार्टी ये खबर फैलाएगा कि नीतीश कुमार पिछड़ा विरोधी हैं, जबकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अगर इलेक्शन रद्द भी हो तो इसका विलन वही पार्टी बने जो पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ इस
इस मुद्दे को राजनीति इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खबर ये पक्की हो चुकी है कि अगली बार तारीख नहीं बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा और अगली बार लगभग फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नज़दीक आती है, फिर हम वीडियो लेके आएंगे और अगली बार सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। आपको साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि बाकी चैनलों की तरह यहाँ पर आपको झूठ नहीं दिखेगा। जो सच दिख रही थी कोर्ट रूम की सुनवाई के दौरान, जो बातें लग रही थी, उसी आधार पर मैंने ये अनुमान आपको बता दिया कि अब 35% संभावना है एनेक्शन रद्द होने की और 65% संभावना है रद्द नहीं होने की। दोनों संभावनाओं के बीच आपको ये बताना चाहते हैं कि आप निश्चित रहिए, अगर एनेक्शन रद्द होने की परिस्थिति बनती है, मान लेते अगर बनती है, तो सभी सीटों का एनेक्शन रद्द नहीं होगा, बल्कि 20% ईबीसी सीटों का ही एनेक्शन रद्द होगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप निश्चित रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पटना हाईकोर्ट में जो 23 जनवरी को सुनवाई होने वाला था वो सुनवाई की तारीख भी अब बढ़ जाएगी। यानी 23 जनवरी को पटना हाईकोर्ट की सुनवाई की तारीख बढ़ जाएगी, जबकि तीसरे पेज पर शायद अब इसका असर ना हो। 10 फरवरी को तीसरे पेज की एनेक्शन का ऐलान हो जाएगा। अगर 10 फरवरी को तीसरे पेज के एनेक्शन का ऐलान होता है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में तीसरे पेज का मतदान हो जाएगा। 28/11/2022 का एक लेटर बार बार दिखाया जाता है और मैं बार बार बताता हूं कि जिस डेडिकेटेड कमीशन मानने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, वो बातें सच नहीं है। डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा भी नहीं है, तो मना भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जवाब मांगा है और जब तक बिहार सरकार जवाब नहीं देती, तब तक उस कमीशन को काम करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। इस बात से आप समझ लीजिए कि जो बाकी चैनलों की तरफ से फैलाया जा रहा वो बस अफवाह है। जो ऑर्डर की कॉपी दिखाया जा रहा है, उस कॉपी में 4 से 5 सप्ताह बिहार सरकार को मिली थी। ये बातें आपको हम बता देना चाहते हैं। इसके साथ ये भी संभावना अब दिखने लगी है कि हो सकता है ये केस बिहार सरकार जीत जाए। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हो सकता है ये केस बिहार सरकार जीत जाए। शायद बिहार सरकार ये केस जीत चुकी है, क्योंकि बिहार सरकार के केस हारने की संभावना बस 35% ही है। कोर्ट रूम में जब सुनवाई हो रही थी, बिहार सरकार ने 2 सप्ताह मांगा है, तो बिहार सरकार वाकई कुछ तैयारी करेगी। और जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट सख्ती से पूछ रहा था कि बताइए जनाब, आपने किस आधार पे एनेक्शन करवा दिया, किस नियम के आधार पे आपने एनेक्शन करवाया, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार सवालों के घेरे में आ गया और मिलॉर्ड ने कहीं ना कहीं आज बिहार सरकार को फटकार भी लगा दिया। लेकिन कोर्ट का फैसला क्या होता है वो हम आने वाले कुछ वीडियो में आपको बताएंगे। अभी 2 सप्ताह का वक्त बचा है, तो काफ़ी सारे वीडियो आएंगे नगर निगम इलेक्शन पे, और उस वीडियो के जरिए आपको हम अंदाज़ा दे देंगे कि आने वाले 2 सप्ताह के बाद जब सुनवाई होगी, उस दिन कोर्ट का फैसला क्या होगा। आपको क्या लगता है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल।